जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं किसान कार्यशाला में। इस समय मोहम्मदी में क्षेत्र में जागरूकता है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन लगे हैं उसको बढ़ाने के लिए। मेन बात है कि उन जगहों पे पहुंचना है हम लोगों ने, उन किसानों को ढूंढना है जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं पता उनको कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं। तो हम उस किसान के पास तक जा रहे हैं जो केवल साइकिल से बाजार जाता है, जिसके पास बाइक नहीं है, जो ज़रूरतों के लिए जूझ रहा है आज के दौर में भी, और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और इस दुनिया में हर कोई किसान के ऊपर जा कर के काम करना चाहता है, लेकिन किसान को ही खा करके बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से किसान डूब रहा है। अगर आप सही मायनों में किसान के दर्द को समझ लोगे, उसके पास जाके बैठोगे, उसकी आवाज़ सुनोगे ना, तो आदमी अंदर से रो पड़ता है। दुनिया लेकिन बहुत क्रूर है भाई, वो किसी की नहीं है। इस दुनिया में सबको अपने आप को आगे बढ़ना है, दूसरों को खा के आगे बढ़ना है। इंसान का पेट सबसे छोटा है, सबसे कम भोजन की उसको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी हवस और हड़क वो इंसान को है, उसका कभी पेट भरता नहीं है। खैर, ये दूसरी बातें हैं, कभी बात करेंगे राहुल जवान चैनल पे आपसे इसके बारे में। अभी बात करेंगे कि हम एक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहे थे कि ये यहाँ पे भैया ने, एक भैया हैं जो हमारे साथ लगभग 2-3 साल से जुड़े हैं, तो उन्होंने इसको थोड़ा बेड पे करा दिया पौधे को। ये मेरे ख्याल से 2.5-3 फीट के आसपास का बेड है। और यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं, चौधरी साहब इधर दिखाइएगा, यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेड नहीं बनाया है। इस खेत को थोड़ा ध्यान से दिखा दो एक बार। उस खेत से ये वाला जो खेत है जिसको मैं खड़ा हुआ था अभी, वो खेत 2 दिन बाद में लगा है। और इस खेत में कॉलर रूट भी है, सारी चीज़ें हैं, इस खेत में नहीं है। ये फ़ायदा है बेड पे पौधा लगाने का। फ़ायदा क्यों हुआ? अगर हमने पानी दिया, ये तो पानी हमने यहाँ पे दिया तो एक्स्ट्रा पानी सब यहीं पे रह गया, जड़ें पौधे की यहाँ हैं, तो पौधों तक वापसा कंडीशन पहुँच रही है, जो हम वहाँ समझा रहे थे आपको अभी। तो वो इसमें है। और ये बेड को वैसे ये ड्रिप का बेड बना दिया। अगर आपको इसको बेड बनाना है ना, तो कभी भी आपको यहाँ तक रखना है, बस ये यहाँ तक, इतना। बड़ा शानदार तरीके का इसका रिजल्ट आएगा निकल के। अब इसके अंदर भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, चौकिंग आई हुई है, फंस रहा है। जैसे जैसे पत्ता अभी फंसेगा, ये देखिए फंस रहा है, अंदर फंसा हुआ है। जैसे जैसे पत्ता फंसेगा वैसे वैसे आगे चल के फल भी फंसेगा। चौकिंग तोड़ने के लिए क्या करना है? 200 लीटर पानी, 8 किलो यूरिया, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 2 किलो सल्फर WDG घोलो और सीधा यहाँ पे पौधे की जड़ में यहाँ पे ड्रेंचिंग दो। इसको कहाँ देना है? ये यहाँ। ये जो यूरिया DAP डायरेक्ट डाले हो, ये नहीं डालना, ठीक है? ये क्या, जो भी हो, जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर आप डाले हो, इसको डायरेक्ट नहीं डालना। इसको कैसे डालना हम आपको कल वहाँ पे बताएंगे। और ये चीज़ें ना कोशिश किया करो ये मल्चिंग वगैरह यहाँ पे करने की, क्योंकि देखो जहाँ पे मल्चिंग हो जाएगी ना, वहाँ पे देखो सब ये केचुए की विष्ठा वगैरह सब चालू हो जाएगा। तो ये मल्चिंग यहाँ बहुत ज़रूरी है खेतों में। ये देखो, इधर आओ, ये है फ़ायदा ना, घास आएगी। तो ये मल्चिंग करना सीखो आप लोग। कुराल बिछा दो इसके ऊपर, फिर रिजल्ट देखना आप, बहुत बढ़िया वाला। एक छोटा छोटा परिचय ले लेते हैं सबका। आपका नाम क्या है? फहीम खान। इधर गांव? बिस्मासी। तहसील मोहम्मदी। तहसील मोहम्मदी। ठीक है। आपका नाम? मोहम्मद कामरान। गांव? बिस्मासी। बिस्मासी जी। आपने कितना केला लगाया हुआ है? 10 बीघे लगाए सर। 10 बीघे मतलब 1 एकड़ में कितना होता है यहाँ पे? 1 एकड़ में 6 बीघे होता है। 6 बीघे। आपका मुजफ्फरनगर वाला है छोटा? जी जी। ठीक है। और आपका भी नाम बताओ जनाब। मेरा नाम रहीस राठौर। राम रहीस राठौर। राम रहीस राठौर। देखो भाई के नाम में हिंदू मुसलमान दोनों आ गए, ऐसा नाम होना चाहिए। आपका नाम भैया? मोहम्मद इमरान। आपका ये वाला खेत है कि कौन सा वाला? वो वाला वहाँ जो अभी देख के अच्छा, जो अभी देखा है वो आपका वाला था। आपके पास कितना केला है? भाई 7 बीघा लगभग है। 7 बीघा आपके पास है। ठीक है। जो हम चीज़ें बता रहे हैं कुछ लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं? लग तो रहा है। ये नॉलेज होनी चाहिए। यही नॉलेज नहीं है तो आपको फिर दवाई वाले लुट के खा जाएंगे। बिल्कुल जागना जरूरी है, ठीक है? मौलवी की भी सुननी है, कुरान भी पढ़नी है, तभी जागोगे, नहीं तो गड़बड़ है। वो जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा। और वो साला सही बोल रहा है कि गलत, वो उसी को पता है। ये सब चीज़ें हैं। देखो इस खेत को मैं ओवरव्यू दिखा दूँ एक। मैंने भैया का पहचान नहीं कराई, मैं एक बार करा देता हूँ। बड़ी मेहनत कर रहे हैं सुबह से मेरे साथ। आपका पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मसीहुज़्ज़मा
है, मुझे चौधरी कहते हैं। मैं यहीं मोहम्मदी में रूरल बिजनेस हब में खेतों पे मॉनिटरिंग करता हूँ, देखता हूँ, पौध वगैरह लगवाता हूँ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि राहुल जवान साहब एक बार हमारे मोहम्मदी में तशरीफ़ ले आएँ, ताकि उनके कदम मुबारक यहाँ पड़ जाएँ, ताकि लोगों का, किसानों का कुछ उद्धार हो जाए। और ये किसान लोग जो अभी खेती कर रहे हैं, बेचारे, इनको अननोन है, जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से पैसा लागत बहुत लगता है और आखिर में जो उनको प्रॉफिट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो हम ये चाहते थे कि लोगों के साथ विजिट हो जाए, तो राहुल जवान सर के साथ में, तो लोगों को जागरूकता हो जाए, मालूम हो जाए कि कैसे करना है, लागत कम लगे और अच्छी फसल हो, अच्छा पैसा पैदा हो, तो उनकी जो है रोज की बर्रा की ज़िंदगी में कुछ सुधार होगा और कुछ वो आगे बढ़ सकते हैं। हम जो चीजें बता रहे हैं, आप हमारे साथ लगभग 4-5 अभी सुबह से हैं। जी सर। क्या लग रहा है सुनने के बाद? एक अंदर से फीलिंग आती है? जी सर, हाँ, फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है और कुछ आगे होगा। और जो किसान हमसे हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसको हमने एजी नहीं किया है, तो हमारी बात से हमने भी नहीं किया है, सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं जी। अपनी बात सामने वाले को हम समझाना तो चाहते हैं, मगर समझा नहीं पाते सर, बस यही बात है। तो अब चूंकि आपके साथ में मुझे बहुत सहारा मिला है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ मोहम्मदी जो हमारा लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का सबसे बड़ा रकबे के एतबार से खेले का हब है, और रकबे के एतबार से भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है लखीमपुर खीरी। और मैं चाहता हूं कि इसका नाम हमारे पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए और हमारे यहाँ से केले की सप्लाई और पूरे वर्ल्ड में हो, जिससे हमारी मोहम्मदी का, हमारे ज़िला लखीमपुर खीरी और यूपी का नाम हो। और यही हमारी दुआ है और यही मन से इच्छा है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करें, और हाँ, यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो वो हवा में उड़ता हुआ पूरी दुनिया में फैले और लोगों का फ़ायदा हो और हमारी इस बस्ती का, हमारे ज़िले का नाम रोशन हो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जनाब, हमेशा रहेगी। ओके, और हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए ना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। खाली कुछ चीज़ों को लेकर के हम नहीं आगे चल सकते। अब जैसे चौकिंग नहीं आना चाहिए, ये अच्छे केले का पहला नियम है। अब ये किसान को देखना है, 1 महीने में जनाब जैसे नया पत्ता आ रहा है, अब आपने काउंटिंग करनी है। स्केच पेन लेके आए और इसके पीछे यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, या आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 महीने में 5 पत्ते चाहिए, 5, 6, 7 अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो, अगर नहीं आ रहे हैं तो गड़बड़ हो। तो जिसको फॉलो कर रहे हो उससे कहोगे भैया 5 पत्ते नहीं आ रहे, गड़बड़ क्या है? केले का पत्ता एकदम एक इतना गैप होना चाहिए। आपके में तो गैप ही नहीं है, देखो फंस के निकल रहा है पूरा, तो आगे चल के ये फल भी फंसेगा दादा। समझ रहे हैं बात? ये पत्ता ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम सीधा हो कैसे चलना चाहिए, साफ सुथरा से, जैसे ये चल रहा है ना ऐसे। और ये देखो कहीं पीला है, कहीं एकदम ग्रीन है, कहीं कुछ हल्के डॉट भी हैं, फंगस तो नहीं है इस पर। हाँ देखो ये बीटल, ये यहाँ भी आ गए भाई साहब। अभी तो जुम्मा 8 दिन पौधा चला नहीं है और बीटल महाराज ये घूम रहे। इसने जीना आराम कर रखा है केला किसानों का। ये है बीटल, ये देखो, ये देखो, ये है बीटल। जा तुझे नहीं तो मुक्त कर दूंगा मैं। ये स्थिति है साहब। इधर किनारे तो बहुत होंगे। इनका उपाय है तंबाकू का स्प्रे, जो हमने तुम्हें बताया है। तंबाकू से इसकी इतनी हवा खराब होती है ना, ये सूंघ के भी भागता है तंबाकू को। ना ना ना, ये सब जहर को छोड़ो, अगर ये जहर डालोगे तो याद रखो, ये देखो, ये बहुत बीमारी लगती है। ये समस्या नहीं है, ये 5 दिन में अपने आप चली जाएगी। मिट्टी का स्प्रे बताया था अभी, देखो, एक मिट्टी का स्प्रे, एक तंबाकू का स्प्रे। अगर ये नहीं कर पाते और तुम्हें जहर ही मारना है तो फिर इसके लिए एमामेक्टिन बेंजोएट आती है। 25 ग्राम एक टंकी में मिलाओ, 5 ml स्टिकर मिलाओ, 15 ग्राम गुड़ मिलाओ, स्प्रे कर दो, खत्म। हाँ आएगी, फिर याद रखो 10 दिन के बाद आएगी। मिट्टी से भी काम जो एमामेक्टिन करेगी वही मिट्टी करेगी, काम जो मिट्टी करेगी वही तंबाकू करेगा। तो जो सस्ता हो वो मारो, अब मिट्टी महंगी के एमामेक्टिन वो तुम देखो। मेरा काम बताने का है, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकती, ये कुदरत का नियम है। ये आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। हम इंसान कुदरत के काम में जबरदस्ती टांग अड़ाता है बीच बीच में। आपका तजुर्बा होगा, कोई भी दवाई मार दो ये फिर आ जाती है, तो मारनी क्यों? तो फिर वो चीज़ मारो जो देसी हो, जैसे तंबाकू का स्प्रे, नीम का स्प्रे, निमोली होती है,
निमोलियो को पानी में डाल के गुड़ डाल के छोड़ दो 1-1.5 महीना, उस पानी को लेकर स्प्रे करो 200 ml पर टंकी में, ये आएगा नहीं 7-7 दिन पे। हाँ वो जाएगा, छल्ली बना देगा उसको। इसको ऐसे भी नहीं करना कि काट काट के फेंको, वो भी गलत है। तो इसको ऊपर मिट्टी का स्प्रे करो। कीड़ा कभी भी इनके कीड़ों के पेट में ना हाथ नहीं होती, ये देखो। तो ये मिट्टी खाते ही मरता है। पत्ता खाएगा तो मिट्टी खानी पड़ेगी, वो मिट्टी खाएगा तो मरेगा, ये नियम है। जब मिट्टी से काम चल रहा है, तंबाकू के स्प्रे से काम चल रहा है, एक काम और कर लेना, इसमें ट्रायल करना है। शाम को आना और फिटकरी का पानी लेना घर, उसमें फिटकरी का डाला घुमाना है ऐसे 3 बार, और उस पानी को छान के ले आना, इतने से पानी को फुहारे बनाए वाले में, और इस पे स्प्रे मारना। फिर मुझे बताना कि भागी या रख गई। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फिटकरी। और अगर पूरे उस पे डाले, पहले इस पे प्रैक्टिकल कर लो, फिर पूरे पे मार लेना। अनुभव के आधार पे चलो, अपने लोगों के कहे से कब तक खेती करोगे भाई। नहीं भाई ठीक है जनाब, ये तीनों चारों चीजें हैं, करो आराम से, मैं साथ में खड़ा हूँ। ठीक है साहब, नमस्कार जी।